वेलकम डियर स्टूडेंट्स, ग्रीटिंग्स ऑफ द डे। अभी तक 7 वीडियो लेक्चर आपके एलएमएस पोर्टल पर अपलोड हो चुके हैं। 7 वीडियो लेक्चर बेर की कल्टीवेशन को लेकर। 7 वीडियो आपके एलएमएस पोर्टल पर अपलोड हैं। इंट्रोडक्शन से लेके, कल्टीवार से लेके, प्रोपोगेशन से लेके, मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर से लेके, इरिगेशन से लेके, इंटरक्रॉपिंग के 7 वीडियोज़ आपके एलएमएस अकाउंट पर अपलोड हैं। और मैं अंकुर शर्मा, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल फ्रूट क्रॉप्स एमएससी हॉर्टिकल्चर 3rd सेमेस्टर में जो कोर्स है उसमें जो टॉपिक है बेर, उसको अपने रिसर्च पेपर से ही पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूं। और 7 वीडियोज़ में मैंने अपने रिसर्च पेपर को ही आपको समझाया है एज अ वीडियो, क्योंकि ये एक ऑथेंटिक सोर्स है, मेरे द्वारा कंपाइलेशन है, पब्लिश्ड है, अच्छे इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल में पब्लिश है। तो इसके माध्यम से हम चीज़ों को डाइसेमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये फैक्ट जेन्यून भी है और आप चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ भी पाएंगे। तो बहुत से टॉपिक्स पर बात हुई अभी तक। हमने पूरा बॉटेनिकल डिस्क्रिप्शन इसका पढ़ा, फिर हमने सिनोनिम्स को जाना, फिर हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा इसका। सारे वीडियोस आपके एलएमएस अकाउंट पे। ओरिजिन एंड डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा, इंपॉर्टेंट एंड यूटिलिटी पढ़ा है। इसके बाद में हमने पूरे इसके कैरेक्टरिस्टिक्स जाने, इंडियन जुजुबी, चाइनीज़ जुजुबी की क्या मॉइस्चर, टीएसएस, टोटल शुगर, एसिडिटी, विटामिन सी क्या पाई जाती है। फिर मैंने एरिया एंड प्रोडक्शन पढ़ाया, फिर बॉटेनिकल डिस्क्रिप्शन आपने पढ़ा, फिर आपने इंपॉर्टेंट स्पीसीज़ को जाना कि कौन कौन सी स्पीसीज़, कौन कौन से साइंटिस्ट ने, महेश्वरी एंड सिंह ने कैसे दी है, यमदग्नि ने कैसे दी है। उस तरीके से हमने चीज़ों को बताया। फिर हमने जो है डिफरेंस बिटवीन इंडियन एंड चाइनीज़ जुजुबी बताया आपको। फिर मैंने आपको पूरे कल्टीवार्स और कल्टीवार्स के बारे में आपको समझाया। फिर हमने जो एनएचबी के द्वारा रिकमेंडेड वेराइटीज़ हैं इधर से उधर, हमने उनके बारे में आपको जिक्र किया। साथ ही साथ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशंस भी कहीं कहीं हुए। रिसेंटली रिलीज वैराइटीज़ भी आपको बताएंगे। एडाफोलॉजिकल फैक्टर्स का आपका पास पूरा वीडियो है। प्रोपोगेशन आपको बताया गया, स्पेशली किसके द्वारा होता है, ये सब चीज़ें आपको पता हैं। प्लांटिंग कैसे की जाती है ये पता है। मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजेशन का क्या रिकमेंडेशन है वो आपको पता है। साथ ही साथ आपको इरिगेशन भी बताया गया, इंटरक्रॉपिंग बताया गया। अब आपका नेक्स्ट वीडियो जो स्टार्ट होता है, जो 8वां वीडियो लेक्चर आपका स्टार्ट होता है, मेरी समझ से 8वां वीडियो लेक्चर ही है। 7 वीडियो लेक्चर आपके एलएमएस में हैं अपलोड, किसमें, बेर से रिलेटेड। अब हम 8वें वीडियो लेक्चर की बात करते हैं तो वो है हमारा ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग। ट्रेनिंग, कटाई एंड छटाई, ठीक है, कटाई, छटाई एंड सधाई, हिंदी में इसको यही बोलते हैं, ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग। तो बेर में ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग का क्या मेजर रोल है, कैसे करते हैं, ठीक है, कौन कौन सी ऐसी विधि है, अगर हम करते हैं तो उनका क्या हमको मदद मिलता है, ठीक है, प्लांट के लिए स्पेसिफिक क्या उनका वो है, हम उन पर बात करेंगे। द इंडियन जुजुबी हैज़ बाइन। इंडियन जुजुबी एक बाइन है, जैसे ग्रेप एक बाइन है, वैसे ही इंडियन जुजुबी भी एक बाइन है। द इंडियन जुजुबी हैज़ बाइन लाइक ग्रोथ हैबिट एंड द टेंडेंसी टू ग्रो हॉरिजॉन्टली एंड डाउनवर्ड्स। इसमें दोनों में बताया गया है कि जो इंडियन जुजुबी है बाइन लाइक है, जिसकी ग्रोथ हैबिट बाइन की तरह है, और उसमें टेंडेंसी है कैसी कि वो हॉरिजॉन्टली भी ग्रोथ करता है और डाउनवर्ड्स भी करता है, ऊपर की तरफ भी करता है, नीचे की तरफ भी करता है, ठीक है। नीचे की तरफ में स्प्रीडिंग हैबिट होती है और हॉरिजॉन्टली में उसकी अपराइट ग्रोथ होती है ना। इट विल अटेन अ वसी एंड स्प्रीडिंग फ्रॉम विद लॉन्ग स्लेंडर ब्रांचेस इफ प्रॉपर ट्रेनिंग ऑफ द ट्री इज़ नॉट अटेम्प्टेड। इसमें लिखा है कि इट विल अटेन अ बशी, बशी का मतलब होता है काठी, एंड स्प्रीडिंग मतलब फैलावदार। इट विल अटेन अ बशी एंड स्प्रीडिंग फॉर्म विद लॉन्ग स्लेंडर ब्रांचेस, बहुत लंबी लंबी स्लेंडर ब्रांचेस के साथ अपने आप को फैला लेता है यदि प्रॉपर तरीके से प्लांट की ट्रेनिंग नहीं की गई है। तो यही सब चीज़ें दर्शाती हैं कि ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग का क्या योगदान रहेगा क्रॉप की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, क्योंकि ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग ऑपरेशंस ही एक वो अवयव हैं, वो कंपोनेंट हैं जो हमारे प्लांट में
60 to 70% ग्रोथ को स्टिमुलेट करने का काम करते हैं। यदि प्रॉपर तरीके से प्रॉपर टाइम में हमने ट्रेनिंग नहीं की, हमने प्रूनिंग नहीं की, तो मान लो हमारा कोई प्लांट 2 से 3 साल का है, वो तो ग्रोथ कर रहा है, ठीक है, वो ग्रोथ कर रहा है और किस दिशा में करेगा ये उसकी हैबिट है। ये निर्धारित नहीं है कि वो किस दिशा में बढ़ेगा। एक एक ब्रांच में कितने कितने नोड्स होंगे, इंटरनोड्स होंगे, कहाँ हॉरिजॉन्टल उसकी ग्रोथ होगी, क्या बार्ड होगी, है ना, कि स्प्रेडिंग हैबिट होगा, ये सब हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हमने उसकी ट्रेनिंग कैसे की है, हमने उसकी प्रूनिंग कैसे की है, हमने अनडिज़ायरेबल जो अनवांटेड ब्रांचेस हैं, ठीक है, जो अदर ब्रांचेस के साथ compete कर रही हैं, जिनमें डिजीज़ एंड इंसेक्ट का इन्फेस्टेशन है, जो हमारे इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्थी नहीं है और भी इसके बावजूद भी प्लांट पर हैं, तो हम उनको रिमूव करके प्रायः जो हेल्थी ब्रांचेस होती हैं उनका कंपटीशन ख़त्म कर देते हैं और वो हेल्थी ब्रांचेस उनके कंपटीशन को ख़त्म करके अपने रूप में आकर अच्छे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अंजाम देती हैं। तो ट्रेनिंग एंड प्रूनिंग वो 2 ऐसे मेथोडोलॉजी हैं किसी भी क्रॉप के लिए जो कि 50 to 60% और इवन 70% ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को स्टिमुलेट करने का काम करती हैं। तो इसमें लिखा गया है कि द इंडियन जुजुबी हैज़ वाइन लाइक, इसकी वाइन लाइक ग्रोथ होती है। जैसे आपने देखा होगा ग्रेप बेल होती है ना, बाइन होती है, वो एकदम स्प्रेडिंग हैबिट होती है उसकी। इसी तरीके से इंडियन जुजुबी बाइन लाइक बताया, द इंडियन जुजुबी हैज़ बाइन लाइक ग्रोथ हैबिट एंड द टेंडेंसी, वो क्षमता होती है कि वो हॉरिजेंटली और डाउनवर्ड्स दोनों तरीके से ग्रो कर सके। इट विल अटेन अ वशी एंड स्प्रेडिंग फॉर्म विद लॉन्ग स्लेंडर ब्रांचेस इफ, यदि प्रॉपर ट्रेनिंग ऑफ ट्री इज नॉट अटेम्प्ट, इफ प्रॉपर ट्रेनिंग ऑफ ट्री इज नॉट अटेम्प्ट। The young plants transplanted in the field, the young plants transplanted in the field should be supported with bamboo stick to avoid damage of the bud union and to support main stem during the first 2 years। इसमें लिखा है कि द यंग प्लांट्स, जो कि यंग पौधे होते हैं, ट्रांसप्लांटेड किए जाते हैं फील्ड में, शुड बी सपोर्टेड, उनको एक सहारा देना चाहिए, एक सहारा प्रदान करना चाहिए विद बम्बू, बम्बू का मतलब बांस के द्वारा, लकड़ी के द्वारा, बम्बू स्टिक, टू अवॉइड डैमेज, किसी भी खतरे को अवॉइड करने के लिए, ऑफ द बड यूनियन एंड टू सपोर्ट मेन स्टेम ड्यूरिंग द फर्स्ट 2 years। जब 1 से 2 साल का हमारा पौधा होता है, ऐसी कंडीशन में उस पौधे के प्रति हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ जाती है कि जो विंड का फ्लो है और कोई फ्रॉस्ट है या कोई और बायोटिक स्ट्रेसेस हैं, इनके द्वारा हमारा प्लांट डैमेज ना हो। तो ऐसी कंडीशंस में हम क्या करते हैं, जब हमारा पौधा 1 से 2 साल का हो जाता है तो उस पौधे के लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर छोड़ के, क्योंकि 15 से 20 सेंटीमीटर हम इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि अगर हम बिल्कुल उस प्लांट के स्टेम से सटा हुआ हम बम्बू स्टिक लगा देंगे तो ये कभी कभी खतरा होता है कि उसका रूट जोन डैमेज ना हो जाए। मेरी चीज़ समझना अब आप बहुत ध्यान से। मान लो 1 से 2 साल का प्लांट है, हमें उसको किसी लकड़ी के माध्यम से सहारा देना है, तो लकड़ी कहाँ गाड़ेंगे तो हम ज़मीन में, धरातल में ही तो गाड़ेंगे लकड़ी। और लकड़ी अगर हम 1 किलोमीटर दूर गाड़ देंगे तो हम उसको सहारा क्या देंगे, या 1 मीटर दूर गाड़ देंगे हम उसको सहारा क्या देंगे। तो वो लकड़ी भी हमको उसके स्टेम के एडजॉइनिंग पार्ट्स में ही गाड़नी है, जो उसकी पेरीफेरी हो, जो उसका डायमीटर है। कोशिश करें जो लकड़ी हम गाड़ें ज़मीन के अंदर, उससे रूट जोन, क्योंकि 1 से 2 साल के प्लांट का आपको पता है रूट जोन ज़्यादा प्रॉपरली डेवलप नहीं होता, तो हम रूट जोन से थोड़ा हटकर लकड़ी को गाड़ देते हैं और बम्बू स्टिक्स के माध्यम से उसका जो मेन ब्रांचेस है, मेन ब्रांचेस ऊपर की तरफ जिसमें शाखाएं विभाजित हो रही हैं, शाखाएं डिवाइड हो रही हैं, ब्रांचेस का डिवाइड हो रही हैं, वहाँ पर हम उस बम्बू स्टिक्स को गाड़ के उसको बांध देते हैं, जिससे जो हवाएं आती हैं ना और जो एबायोटिक स्ट्रेसेस होते हैं उनसे किसी भी तरीके की डैमेज ना हो। ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर, पहली साल में ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर, ट्री पुट्स फोर्थ vigorous growth and many side branches emerge from the main shoot
but all the secondary branches up to 75 centimeter from the ground level should be removed to develop a straight and vigorous growing main trunk. इसमें लिखा है कि ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर, 1 साल के बाद, ट्री पुट्स फॉर द विगरस ग्रोथ, प्लांट में, ट्री में चौथी विगरस ग्रोथ आती है, जिससे बहुत सी साइड ब्रांचेस, जो साइड की ब्रांचेस होती हैं वो इमर्ज होती हैं, निकलती हैं। 1 साल के बाद ट्री पुट्स फॉर द विगरस ग्रोथ, है ना, एंड मैनी साइड ब्रांचेस, बहुत सी साइड की जो शाखाएं होती हैं, मैनी साइड इमर्जेस फ्रॉम द मेन शूट, मेन शूट से निकलती हैं। बट ऑल द सेकेंडरी ब्रांचेस, जो सेकेंडरी ब्रांचेस होती हैं, जो 75 सेंटीमीटर की होती हैं ग्राउंड लेवल से। फिर समझना, ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर ट्री पुट्स फॉर द विगरस ग्रोथ एंड मैनी साइड ब्रांचेस इमर्जेस फ्रॉम द मेन शूट, मेन शूट से इमर्ज होती हैं। बट ऑल द सेकेंडरी ब्रांचेस अप टू 75 सेंटीमीटर, जो सेकेंडरी ब्रांचेस 75 सेंटीमीटर की होती हैं फ्रॉम द ग्राउंड लेवल, धरातल से 75 सेंटीमीटर की, शुड बी रिमूव्ड, उनको रिमूव कर दिया जाता है, टू डेवलप स्ट्रेट एंड विगरस ग्रोइंग मेन ट्रंक। रिमूव इसलिए किया जाता है कि वो स्ट्रेट हों, विगरस हों मेन ट्रंक की तरह। ऑन द मेन ट्रंक, जो स्टेम का मेन ट्रंक होता है, 3 to 5 lateral secondary branches, most favorable, located around the main stem, should be selected to make the proper framework. On the main trunk, 3 to 5 lateral secondary branches जो होती हैं वो मोस्ट फेवरेबल होती हैं, उनको लोकेटेड करना चाहिए आसपास, अराउंड द मेन स्टेम, मेन स्टेम के आसपास, शुड बी सिलेक्टेड टू मेक द प्रॉपर फ्रेमवर्क। ठीक है, सिलेक्ट क्यों करना चाहिए? जिससे एक प्रॉपर फ्रेमवर्क डेवलप हो सके, उसकी कैनोपी और जो वेजिटेटिव स्ट्रक्चर है, ये लगे कि इसमें सही से शाखाएं निकली हैं, उनका ग्रोथ अच्छा है और किसी शाखा की किसी के साथ कोई कंपटीशन नहीं है, तब लगता है कि प्रॉपर फ्रेमवर्क हमने तैयार किया है। अब हम बात करेंगे इन द सेकेंड ईयर ऑन ईच सेकेंडरी ब्रांच, दूसरी साल में ईच सेकेंडरी ब्रांच 3 to 4 वेल डिस्ट्रीब्यूटेड टेरिटरी ब्रांचेस शुड बी रिटेन्ड। दूसरी साल में ऑन ईच सेकेंडरी ब्रांच जो होती है, 3 से 4 जो वेल डिस्ट्रीब्यूटेड टेरिटरी सहायक जो ब्रांचेस होती हैं उनको हटा देना चाहिए। फाइनल बैलेंसिंग एंड करेक्शन ऑफ फ्रेमवर्क should be done in the 3rd year so as to keep the branches and trees upright to obtain a strong framework. Final balancing and correction of framework. Final balancing and correction of framework should be done in 3rd year. तीसरी साल की उम्र में करना चाहिए, so as to keep, जो बरकरार रखे, the branches and trees upright to obtain a strong framework. The bare fruit is born in the axils of leaves. Bare fruit है, axils of leaves पर born करता है, on the young growing shoots of current season. Therefore, जबकि a regular annual pruning in bear, एक regular annual pruning बेर में is very much necessary to induce a good and healthy growth which will provide the maximum fruit bearing area on the tree. A regular annual pruning बेर में बहुत ज़्यादा आवश्यक है, to induce, उत्प्रेरित करने के लिए, a good and healthy growth, अच्छी वृद्धि के लिए, विच विल प्रोवाइड, जो कि प्रोवाइड करेगी मैक्सिमम फ्रूट बियरिंग, बहुत ज़्यादा फ्रूट बियरिंग एरिया ऑन द ट्री। द बेस्ट टाइम फॉर प्रूनिंग अ बेर ट्री इज ड्यूरिंग द हॉट एंड ड्राई सीजन और व्हेन इट सेट्स इट्स लीव्स। जो बेस्ट टाइम है प्रूनिंग का बेर ट्री में,
हॉट सीज़न में है, मई में किया जाता है। इस चीज़ को याद रखना, कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये पूछा जाता है कि आइडियल टाइम क्या है बेर की प्रूनिंग का, तो आप आंख बंद करके लगा देना मई में इसकी प्रूनिंग की जाती है। ड्यूरिंग द हॉट एंड ड्राई सीजन्स और व्हेन इट सेट्स इट्स लीव्स, जब इसकी पत्तियां सूख जाती हैं, जब इसकी पत्तियां सूख जाती हैं तब भी हम इसकी प्रूनिंग कर देते हैं। अब देखो लिख के आ गया यहीं कि ड्यूरिंग द हॉट एंड ड्राई सीजन और व्हेन इट सेट्स इट्स लीव मे एंड बिकम डॉर्मेंट, ऐसी कंडीशन में डॉर्मेंट हो जाता है प्लांट, तो हमको प्रूनिंग कर देनी चाहिए। ड्राई डेड एंड डिजीज्ड वुड, ड्राई सूखी, डेड मतलब मरी हुई, एंड डिजीज जिनमें डिजीज़ का इन्फेस्टेशन हो गया है। क्रिस क्रॉस ब्रांचेज जो टेढ़ी मेढ़ी शाखाएं हैं एक दूसरे के ऊपर रखी हुई हैं। ड्राई, डेड, डिजीज्ड वुड, है ना, क्रिस क्रॉस ब्रांचेस एंड बीक क्रॉचेस जो कि बिल्कुल कमज़ोर होती हैं, शुड बी रिमूव्ड एवरी ईयर एट द टाइम ऑफ प्रूनिंग। प्रूनिंग के समय जो डेड एंड डिजीज्ड वुड है, ड्राई है, क्रिस क्रॉस ब्रांचेस है, बीच क्रॉचेस हैं, इनको रिमूव कर देते हैं प्रत्येक साल एट द टाइम ऑफ प्रूनिंग। फॉर ऑप्टिमम यील्ड, अच्छी फसल के लिए, अच्छी उपज के लिए, एंड गुड क्वालिटी फ्रूट्स, 25% ऑफ 1 ईयर ओल्ड सूट, 25% ऑफ 1 ईयर ओल्ड सूट शुड बी हेडेड बैक। जो ओल्ड सूट है उनको हटा देना चाहिए। फ्रूट क्वालिटी इज इम्प्रूव्ड विद प्रूनिंग सीवियरिटी बट द यील्ड पर ट्री डिक्रीजेस। फ्रूट क्वालिटी बढ़ती है विद प्रूनिंग बट द यील्ड पर ट्री डिक्रीज। इस चीज़ को भी हमको समझ के चलना है। अब लास्ट हमारा जो है वो है रेजुवेनेशन ऑफ ओल्ड ऑर्चर्ड्स। जो पुराने ऑर्चर्ड हैं, जो पुराने उद्यान हैं, हमें उनका पुनर्जीवीकरण कैसे करना है, रेजुवेशन उनका कैसे करना है, इस चीज़ को हम थोड़ा सा समझेंगे, फिर इस वीडियो को यहीं ओवर करने की कोशिश करेंगे। द ओल्ड ऑर्चर्ड्स कैन बी रेजुवेनेटेड बाय रिन्यूअल प्रूनिंग। जो ओल्ड ऑर्चर्ड होता है उसको हम नया बना सकते हैं रिन्यूअल प्रूनिंग के द्वारा। एनहेंस्ड फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन, फर्टिलाइज़र एप्लीकेशंस को बढ़ाकर, एंड ट्रीटमेंट टू इम्प्रूव फ्रूट सेट्स, और फ्रूट सेट का इम्प्रूव करके। फ्रूट सेटिंग किसके द्वारा होती है, उनकी ट्रीटमेंट्स को लगा के हम इसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो रेजुवेनेशन में 3 फंडे मेन जो हैं वो काम करते हैं। एक तो आपका प्रूनिंग, दूसरा इनहेंस फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन, फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन को बढ़ा के, साथ ही साथ ट्रीटमेंट टू इम्प्रूव फ्रूट सेट। अब हम आगे की बात करेंगे। द रिन्यूअल प्रूनिंग इंड्यूस्ड लाइट हेडिंग बैक। हेडिंग बैक मतलब होता है ऊपर से पूरा सिरा ही हटा देना। लेटरल ब्रांच बचे तो बचे, ऊपर से पूरा सिरा हटा देना। हेडेड बैक ऑफ द स्केटल ब्रांचेस लीविंग 75% ऑफ लेंथ ऑफ द ब्रांचेस। 75% लेंथ रखनी है ब्रांचेस की और ऊपर से पूरा सिरा हटा देना, हेडिंग बैक। एंड थिनिंग आउट ऑफ द बीक फ्रूटिंग ब्रांचेस। जो बीक फ्रूटिंग ब्रांचेस हैं जो कि अनप्रोडक्टिव हैं, जिनमें फ्रूटिंग नहीं होती, उनको हटा देना। मेन चीज़ मैं आपको बताऊं रेजुवेनेशन के लिए, बस रेजुवेनेशन में जो किया जाता है वो प्रूनिंग किया जाता है। जो डेड एंड डिजीज्ड प्लांट है उनकी ट्रेनिंग की जाती है, ठीक है, और उनका थाला बनाकर एक प्रॉपर फर्टिलाइज़र का एप्लीकेशन किया जाता है जिससे प्लांट रेजुवेनेट हो सके। साथ ही साथ हेडिंग बैक, ये एक तरीका है रेजुवेनेशन का। ऊपर से पूरा हेडेड कर दिया, हटा दिया जाता है, लेटरल ब्रांच को केवल छोड़ा जाता है। साथ ही साथ लेटरल ब्रांचेस में उन ब्रांचेस को छोड़ा जाता है जो कि प्रोडक्टिव हैं, अनप्रोडक्टिव ब्रांच को भी रिमूव कर दिया जाता है। ऐसी कंडीशंस में ऊपर में जो ब्रांचेस निकलती हैं और साइड में जिन ब्रांचेज का ग्रोथ होता है, नीचे से हम फर्टिलाइज़र एप्लीकेशन तो कर ही रहे हैं बैलेंस करने के लिए, तो फिर प्लांट हमारा धीरे धीरे रेजुवेनेट होकर प्रोडक्टिव हो जाता है। तो अभी तक की इस वीडियो में हमने ट्रेनिंग पर बात की, प्रूनिंग पर बात की, रेजुवेनेशन पर बात की। हम ट्रेनिंग क्यों करते हैं, प्रूनिंग क्यों करते हैं, रेजुवेनेशन की क्यों ज़रूरत पड़ती है। प्रूनिंग में डेड एंड डिजीज्ड ब्रांचेस को हम हटा देते हैं, जो ड्राई वुड है हम उसको हटा देते हैं, जो जिगजैग ब्रांचेस हैं हम उनको हटा देते हैं। कारण केवल यही होता है, प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को स्टिमुलेट करना, फ्लावरिंग को इनिशिएट करना, फ्रूटिंग को बढ़ाना, हार्वेस्टिंग को जल्दी मतलब इनिशिएट करना, और ट्रेनिंग को
प्रॉपर फ्रेमवर्क प्रोवाइड करना। तो इन सब चीज़ों के साथ साथ हम इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो पर बात होगी फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग पर। तब तक के लिए नमस्कार।